गुरुवार को संसद परिसर में विपक्ष की कई पार्टियां जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हो गईं। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने जीएसटी भुगतान का मुद्दा उठाया। टीआरएस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, एसपी और शिवसेना के कई सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने राज्यों के बकाये जीएसटी के भुगतान की मांग को आगे रख प्रदर्शन किया। इस दौरान वे पोस्टर्स और बैनर्स पकड़कर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल कोरोना वायरस काल में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान हुआ और अभी तक राज्यों को उनका बकाया जीएसटी भुगतान केंद्र सरकार नहीं दे पाई है। इसे लेकर आज विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। उनके सामने अब एक बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। ये देखो, महाराष्ट्र की सरकार ने नॉन बीजेपी सरकार बनाई है, तो ये क्या गुनाह हो गया क्या डेमोक्रेसी में? चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे हम हो, चाहे तेलंगाना हो, और जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, आप उनके साथ जो अन्याय, भेदभाव मोदी जी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम सभी रीजनल पार्टीज के नेता और सांसद एक साथ हो गए हैं। आज सबसे ज्यादा जो बड़ी लड़ाई है कोविड-19 की, वो केंद्र से नहीं राज्य से लड़ी जा रही है। राज्यों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आपने सब कुछ बंद करके रखा है, और जो हमारा लीगल हक बनता है हमारा, वो भी आप देने को तैयार नहीं। जीएसटी का महाराष्ट्र का 25,000 करोड़ का बकाया दिल्ली पे लगता है, और देने को आप तैयार नहीं। हम कैसे कोविड से लड़ेंगे? हम कैसे लोगों की जान बचाएंगे? मेडिकल इक्विपमेंट कैसे हम खरीदेंगे? जिस तरीके से जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स को मिलना चाहिए था, भारत सरकार लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ धोखा कर रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा सांसद चुनकर के भेजे हैं, तो जीएसटी कंपनसेशन भी उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिला होगा। जब सब कुछ ज्यादा मिल रहा है यूपी को, तो आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है? कोविड में किसी को इलाज नहीं मिल रहा, जो मेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल के लोग हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। किसान को अभी भी बकाया है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों का बकाया है। आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस कोरोना की महामारी में राज्यों का जीएसटी शेयर सरकार के द्वारा नहीं दिया जाना, कंपनसेशन जीएसटी का नहीं दिया जाना, ये एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। जब राज्य खुद आर्थिक परेशानी में, आर्थिक तंगी में चल रहे हैं, ऐसे समय में आप उनके लिए और एक संकट खड़ा कर रहे हैं इस कोरोना की महामारी में, तो ये ठीक नहीं है। और जीएसटी का कानून आया था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। रात में 12 बजे नई स्वतंत्रता दी गई थी, वन नेशन वन टैक्स की बात कही गई थी, लेकिन इसमें आप राज्यों के साथ धोखा कर रहे हैं अगर उनको जीएसटी का शेयर नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर केंद्र ने कहा था कि राज्यों को सुविधागत प्रक्रिया के जरिए उधार लेना चाहिए, लेकिन वहीं राज्यों की अब तक यही मांग है कि केंद्र को जीएसटी एक्ट में किए गए वादे के मुताबिक बकाया का भुगतान करना चाहिए। ऐसे में दोनों के बीच इस मुद्दे पर विवाद और गहरा हो गया है। ऐसे लगभग 10 राज्य हैं जिन्होंने पीएम मोदी को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वे खुलकर इस मामले में विरोध कर रहे हैं। केंद्र के पहले विकल्प के मुताबिक राज्य 97,000 करोड़ रुपए का लोन सीधे आरबीआई से ले सकती है। जीएसटी रेवेन्यू में ये नुकसान अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच का है। अगर राज्य इस विकल्प के तहत 57,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लेते हैं, तो उनको इसके मूलधन सहित ब्याज के भुगतान का बोझ नहीं आएगा।